पॉन्सेटी ट्रीटमेंट एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें सिर्फ प्लास्टर्स के जरिए बिना सर्जरी के क्लब फुट के पैर को करेक्ट किया जाता है। तो मैं आज आपसे क्लब फुट का जो ट्रीटमेंट पॉन्सेटी ट्रीटमेंट के बारे में बात करने वाला हूँ। मैं 4-5 हेड्स पे बात करूंगा। सबसे पहले आपको हिस्ट्री कैसे स्टार्ट हुआ, सेकंड क्या पार्ट है इसके, क्या क्या करते हैं हम इसके ट्रीटमेंट में, और किस प्रॉब्लम के लिए किया जाता है, देन सेकेंडली इसमें रिजल्ट्स कैसे हैं, सक्सेस रेट क्या है, एंड देन फाइनली पेरेंट्स एज ए पेरेंट आपका क्या रोल है ड्यूरिंग दिस ट्रीटमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें हिस्ट्री, तो ये ट्रीटमेंट डॉक्टर इग्नेशियो पॉन्सेटी ने इजाद किया था 40s-50s में, और वो यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में काम करते थे। ही वाज अ पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड उससे पहले जो क्लब फुट का ट्रीटमेंट था वो कास्टिंग या फिर सर्जरी, ज़्यादातर किसी में सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती थी, तो सर्जरी के चलते पैर कई बार स्टिफ हो जाता था, पेनफुल हो जाता था। बट इस ट्रीटमेंट में जो डॉक्टर पॉन्सेटी ने स्टार्ट किया, इसमें हम क्लब फुट का ट्रीटमेंट करते हैं बट विदाउट एनी मेजर सर्जरी। अब इसमें करते क्या हैं, कैसे करते हैं, तो जैसे क्लब फुट का बच्चा पैदा होता है, हमारी कोशिश होती है कि जल्दी से जल्दी पहले दिन या दूसरे दिन जल्दी से जल्दी इस ट्रीटमेंट को स्टार्ट करें। और इसमें हम बच्चे के पैर में प्लास्टर लगाते हैं, पहला प्लास्टर, दूसरा प्लास्टर, और हर प्लास्टर में हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पैर को सीधा करते जाते हैं। तो क्लासिकली मोटे मोटे 5 से 8 प्लास्टर लगते हैं, डिपेंडिंग ऑन सिवियरिटी ऑफ द डिफॉर्मिटी, कितना टेढ़ापन है, किसी में 5 किसी में 8 के आसपास भी हो जाते हैं। और हर प्लास्टर में पहले हम एक पार्ट करेक्ट करते हैं 4 फुट का, फिर हम पैर को बाहर की तरफ लेके जाते हैं, तो ग्रेजुअली पैर धीरे धीरे सीधा हो जाता है। आखिरी प्लास्टर के बाद से पहले हम एक पीछे कट लगाते हैं जिसको टेनोटमी बोलते हैं। टेनोटमी में एक पीछे टेंडो एक्लिस मसल होती है जो पाँव को नीचे को पुल करके रखती है, इक्वाइनेस में रखती है। उसको एक छोटे से कट के जरिए, जो बहुत ही माइनर प्रोसीजर है, उसके जरिए हम उसको लंबा करते हैं और पैर अपना नॉर्मल ऊपर की तरफ पोजीशन में आ जाता है। ये प्रोसीजर जो टेनोटमी की मैं बात कर रहा हूँ 90% 95% बच्चों में चाहिए होता है, और इट्स नॉट एट ऑल ए मेजर सर्जरी, इट्स ए स्मॉल सर्जरी अगर हम इसको सर्जरी कह रहे हैं। तो ये फर्स्ट फेज है पॉन्सेटी ट्रीटमेंट का, जिसमें कास्टिंग, हम पैर को धीरे धीरे नॉर्मल की तरफ लेके आते हैं। एक बार जब पैर करेक्ट हो गया तो फिर उसके बाद पॉन्सेटी ट्रीटमेंट का दूसरा फेज शुरू होता है, जिसको हम मेंटेनेंस फेज या ब्रेसिंग फेज बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि उसमें जो पैर करेक्ट हुआ है, अब जो ग्रोथ फेज है, जब बच्चा एकदम तेजी से उसका पैर का साइज बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगी, तो पैर वापस टेढ़ा ना हो, इसके लिए हम उसको ब्रेस में रखते हैं। एक ब्रेस, फुट एबडक्शन ब्रेस यूज की जाती है। शुरू में हम वो बच्चे को 23 घंटे पहनाते हैं, शुरू के 3 महीने 4 महीने के आसपास, और फिर उसके बाद हम उसको रिड्यूस कर देते हैं, और फिर वो सोते हुए बच्चा सिर्फ पहन के सोता है। पर वो सोते हुए पहनने का जो प्रोग्राम है वो चलता है लगभग 5, 4.5 या 5 साल की एज तक। पर्पज इसका सिर्फ इतना ही है क्योंकि ग्रोथ का फेज है, काफी फास्ट ग्रोथ हो रही है बच्चे के पैर की, तो टेढ़ापन वापस ना आए। नाउ सक्सेस रेट पॉन्सेटी ट्रीटमेंट इज ए हाईली सक्सेसफुल ट्रीटमेंट। क्लासिकली साइंटिफिक लिटरेचर बुक्स में ऐसा लिखा जाता है कि 95% के आसपास सक्सेस रेट है, एंड आई फुल्ली एग्री विद दैट। अब जो मेरा एक्सपीरियंस है वो भी यही कहता है कि 90 to 95% इज अ easily achievable success rate with this। और बट यस, वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज देयर कि उसके बाद ब्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है रेकरेंस प्रिवेंट करने के लिए। नाउ एज ए पेरेंट आपका क्या रोल है ड्यूरिंग दिस पॉन्सेटी ट्रीटमेंट? सबसे पहला जो कास्टिंग वाला फेज था, उसमें एज ए पेरेंट आपका क्या रोल है? उसमें आपका रोल ये है कि आप बच्चे के पैर को प्रोटेक्ट करके रखें। आप जो प्लास्टर लगाया है या अंदर कॉटन है, वो दोनों वाटर प्रूफ नहीं है, तो बच्चे के प्लास्टर को, बच्चे के यूरिन से, बहुत छोटा कुछ दिनों का बच्चा है, यूरिन भी करेगा, स्टूल पॉटी भी करेगा, तो उससे उसके प्लास्टर को बचाना है। उसके पैर की उंगलियों को लगातार देखना है, कोई उंगलियों में दिक्कत ना हो, कोई उंगली पैर अंदर ना खींच ले, पीली या नीली ना पड़े। तो यू हैव टू कीप एन आई, और आपका जो भी पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन है उनके साथ आप कन्वर्सेशन में रह सकते हैं। कुछ भी ऐसी दिक्कत हो तो दे विल डेफिनेटली टेक केयर, क्योंकि वो तो आपका ट्रीटमेंट कर ही रहे हैं। तो कास्टिंग में आप दोनों मिलकर बच्चे के पैर को सीधा की तरफ लेके चलेंगे। अब जब कास्टिंग फेज पूरा हो गया, मेंटेनेंस फेज, उसमें आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली पेरेंट्स का ही इंपॉर्टेंट है। तो उसमें आपको 3 चीज़ें करनी है। नंबर 1, जो एक्सरसाइज आपको सिखाई जाएंगी वो करनी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको जो ब्रेस दी जाएगी, जिस ड्यूरेशन जितनी कही जाए उतनी आपने पहनाना है, क्योंकि ये 2 चीज़ें डिफाइन करेंगी कि बच्चे के पैर का टेढ़ापन वापस तो नहीं आएगा। अगर आप इनमें लापरवाही करेंगे तो टेढ़ापन वापस आने का रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो एज ए पेरेंट उस समय इन बातों का ध्यान रखिए, सो दैट योर चाइल्ड कैन लिव लाइक एन एनी नॉर्मल चाइल्ड।